आजम के मामले खुसूसी अता तारर ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशा खाना केस का मेरिट पर फैसला करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। चेयरमैन पीटीआई सफाई देने के बजाय अदालती दायर इख्तियार को चैलेंज करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पता चला है कि चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें 10 अरब डॉलर हर्जाने का नोटिस भेजा है, मगर उन्हें अब तक नोटिस नहीं मिला है। कोयटा में संगीन मुकदमे की तारीख से एक दिन पहले वकील को शहीद किया गया। लवाहिकीन ने चेयरमैन पीटीआई एफआईआर में उन्हें नामजद किया है। उन्हें अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का जवाब देना होगा। के रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि पीडीएम ने तवानाई का शोबा तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ दौर में लोड शेडिंग का नामो निशान न था। नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन पर चलने वाले महंगे प्लांट आधी कैपेसिटी पर चल रहे हैं। हुकूमत के पास इन प्लांट्स का ईंधन खरीदने के पैसे नहीं। गर्दिशी कर्जे बढ़ने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ गई है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब मुआशी सूरत हाल का सबब है। ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अदलिया पर बरस पड़े। वजीर दिफा ने कहा 7 वाली इमारत में बैठे लोग 16-16 लाख तनख्वाह लेते हैं, वो भी हमें तड़ियां लगाते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 वजीर आजम खा गए, डकार भी नहीं ली, फांसी लगा दी, तारीख तक से मुआफी नहीं मांगी। कम अज कम 16-16 लाख तनख्वाह का चौथाई हिस्सा ही हमें दे दें। 20,000 केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। अदलिया अपना मुहासिबा करे। आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहिदा होगा या नहीं। हमें बैरूनी खतरा नहीं, अंदरूनी मुआशी हालात सबसे बड़ा खतरा है। साजिशी शख्स ने 8-10 माह कौम का वक्त बर्बाद किया। रूस से एक दमड़ी की चीज नहीं लाए। रूस से खाम तेल के बहरी जहाज की आमद के बाद अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रावलपिंडी इस्लामाबाद के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत के इल्जामात की आज हकाइक ने नफी कर दी। झूठे प्रोपेगेंडो को जमीन बोस कर दिया। हकाइक बता रहे हैं कि किस तरह एक इंतहाई साजिशी शख्स ने पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। साजिशी शख्स ने झूठ बोला कि उसकी हुकूमत अमरीका ने हटवाई ताकि रूस से तिजारती ताल्लुकात कायम न हो। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो जाए। तमाम शराइत मिनवान कबूल कर ली हैं। IMF को अखराजात और टैक्सों के मामले पर तशवीश। बजट से मुताल्लिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांग ली, बहुत सी चीज़ों पर सवाल उठा दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के साथ इसहाक डार की वर्चुअल बातचीत हुई है। IMF से कहा है कि बजट का मकसद मुआशी ग्रोथ लाना है। IMF के साथ अखराजात समेत दीगर आदाद शुमार पर मजीद टिकने की बात होगी। एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट पर IMF स्टेट बैंक से बात करेगा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी है। जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना की पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की सिफारिश। वजारत खजाना के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में बताया कि IMF ने FBR टैक्स हदफ और नॉन टैक्स आमदन पर तहफुजात और आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। IMF ने FBR टैक्स वसूलियों की कोशिशें और टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम नाकाफी करार दिए हैं। आइंदा साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 869 अरब रुपए की आमदन मुश्किल है। रवा साल पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 30% कमी होने से पेट्रोलियम लेवी की मद में 550 अरब रुपए ही इकट्ठे हो सके। SECP का $1 लाख पाकिस्तान लाने की एमनेस्टी पर तहफुजात का इजहार। हुकूमत को आइंदा बजट में आमदन बढ़ाने में मुश्किलात। कमिश्नर SECP का कहना है कि $1 लाख पाकिस्तान लाने पर ज़राए आमदन ना पूछना एमनेस्टी तस्वुर होगी। इस स्कीम से टैक्स चोरी में इजाफा हो सकता है। कौन बनेगा कराची का मेयर, फैसला कल होगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। मेयर के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का इंतखाब से पहले ही कलअदम करार देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को एक बार फिर डेप्यूटी मेयरशिप की पेशकश कर दी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मेयर हमारा होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान खुद को जहनी तौर पर मेयर समझ बैठे हैं, उनके पास अक्सरियत ही नहीं है। PTI वाले जमात इस्लामी की हिमायत क्या करेंगे? 9 मई के बाद मरकजी लीडर चेयरमैन PTI का साथ छोड़ गए। ये तो UC चेयरमैन है। इंतखाब के मौके पर इलेक्शन कमीशन की रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त। वजारत दाखिला ने बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। काउंसिल और मेयर का इंतखाब गैर आईनी होगा तो कल आदम करार दे देंगे। गर्मियों की तातीलात के बाद दरखास्त सुनकर फैसला करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ सईद के रिमार्क्स। MKM की दरखास्त की समाअत आज ही करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात से मुताल्लिक़ MKM की दरखास्त में वकील ने कहा कल मेयर का इंतखाब हो रहा है, सिटी काउंसिल मुकम्मल होने जा रही है। अदालत ने केस 14 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, मुलतवी कर दिया गया है।
जस्टिस यूसुफ सईद ने कहा इस केस में फौरी नौयत की समाअत का कोई मामला नहीं। मेयर के बराह रास्त इंतखाब पर कानून साजी के खिलाफ जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। मजीद समाअत 22 जून तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो बिला मुकाबला मेयर हैदराबाद मुंतखब, जबकि पीपल्स पार्टी ही के सगीर कुरैशी बिला मुकाबला डिप्टी मेयर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नजर सानी के आईनी तकाजे हैं मगर इससे अपील में नहीं बदला जा सकता। अदालत देख रही है कि अब पार्लियामेंट कानून के जरिए नजर सानी को बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ऑर्डर रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि अगर किसी को 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो यह खुद नोटिस के इख्तियारात कम करने के मुतरादिफ होगा। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपके मुताबिक वो दरअसल 184(3) के असर को कम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 184(3) का दायरा कम करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन आईनी तरमीम से करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी हम यही कह रहे हैं। जस्टिस एजाज अल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन दायरा इख्तियार में कमी की इजाजत देता है, लेकिन आईनी तरमीम के जरिए ऐसा होना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी।